हेलो व्हाट्सअप गाइज। मैं आज आपको सिविल इंजीनियरिंग की फुल फॉर्म और इसके मोस्ट फैक्टर्स और 7 स्किल बताऊंगा जो हर सिविल इंजीनियरिंग को आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिविल इंजीनियरिंग की फुल फॉर्म। कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन वेरियस इंफॉर्मेशन लिविंग, ये फर्स्ट फुल फॉर्म हो गई। सेकेंड फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ये सिविल इंजीनियरिंग की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट फैक्टर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस। आपको प्लानिंग करना आना चाहिए, डिजाइन कैसे करते हैं ये सब कुछ आना चाहिए, ऑटोकेड में, 3D में, 2D में, ये सब कुछ आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन पे क्या चल रहा है, स्लैब कब बन रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉलम की साइज क्या होगी, मेंटेनेंस करना आना चाहिए, भाई कितने का इसमें खर्चा आएगा, ये सब कुछ पता होना चाहिए। एस्टिमेशन आना चाहिए आपको, बीबीएस भी आना चाहिए। बीबीएस की फुल फॉर्म होती है बार बेंडिंग शेड्यूल। क्वांटिटी सर्वे, क्वांटिटी सर्वे करना आना चाहिए। बिलिंग भी आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 स्किल्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ये 7 स्किल है जो हर सिविल इंजीनियरिंग को आनी चाहिए। फर्स्ट है ड्राइंग स्टडी एंड एनालिस। आपको ड्राइंग स्टडी करना आना चाहिए, एनालिस भी करना आना चाहिए कि ड्राइंग में कहाँ कॉलम है, कहाँ बीम है, उनकी साइज क्या होगी, ये ब्रिक्स कहाँ यूज में ली जाएगी, कॉलम वॉल्स कहाँ होगी, स्लैब कितनी थिकनेस की बनेगी, ये सब कुछ आपको ड्राइंग में स्टडी करना आना चाहिए। ड्राइंग में लिखा होता है ये सब कुछ, आपको वो स्टडी करना आना चाहिए भाई। सेकेंड हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो यूज में लिए जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग। इनमें आते हैं सीमेंट, सीमेंट का कोड क्या होता है, सीमेंट की क्वांटिटी क्या होती है, सीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी सीमेंट अच्छी आती है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स 2 टाइप्स की होती है, कोर्स एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट्स। इसकी साइज क्या होती है, कोर्स एग्रीगेट की साइज क्या होती है, फाइन एग्रीगेट की साइज क्या होती है, स्लैब में कौन सी साइज की एग्रीगेट यूज ली जाएगी, कॉलम में, बीम में, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी क्लास की कौन सी कौन सी क्लास की ब्रिक्स में यूज में ली जाएगी, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की या थर्ड क्लास की। मशीनरी मोटार के बारे में बताना चाहिए। सीमेंट ब्रिक, सीमेंट सीमेंट ब्रिक कंक्रीट के बारे में पता होना चाहिए। सीमेंट की कंक्रीट के बारे में पता होना चाहिए, भाई कितनी रेशियो का कंक्रीट बनेगा, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। ये कोड दिए हुए हैं, ये कोड है ना, ये इंपॉर्टेंट कोड है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कोड यूज में लिए जाते हैं, ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए है और ये दूसरे वाला कोड है, ये कंस्ट्रक्शन इन स्टील के लिए है। HYSD बार्स के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या होता है। सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, सॉइल की टेस्टिंग कैसे की जाती है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से मेथड है जिनसे हम सॉइल टेस्टिंग की करते हैं। स्टील के बारे में पता होना ही चाहिए। डिटेल एस्टिमेशन एंड बिलिंग, एस्टिमेशन कैसे किया जाता है वो पता होना चाहिए, एंड बिलिंग, बिल कैसे बनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। बीबीएस की फुल फॉर्म होती है बार बेंडिंग शेड्यूल, यानी बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। रिकोलेशन, प्राइज, एक्सेलेशन, बिलिंग एंड बीपीआर के बारे में पता होना चाहिए। साइड एग्जीक्यूशन वर्क भी करना आना चाहिए कि साइड पे वर्क कैसे किया जाता है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, सॉइल की टेस्टिंग करेंगे, सॉइल की टेस्टिंग करेंगे, सर्वे करेंगे और डिजाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क करवाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क करने के बाद, कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने के बाद हम इसका मेंटेनेंस, बिल्डिंग एस्टिमेशन ये करेंगे। फिर हमारा ये सेट का कार्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्किल है सॉफ्टवेयर स्किल्स। सॉफ्टवेयर स्किल आनी चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल ऑटोकेड, 3D, एक्सेल, MS वर्ड, इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। पावर पॉइंट भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी साइट पे आपको किसी को समझाने के लिए प्रेजेंटेशन भी बनाना पड़ सकता है, इसलिए आपको पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये सब कुछ आना चाहिए। आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे।
मिलेंगे।